Good morning student, I will teach you mathematics of 11th class, exercise beta 3.11. First formula is sine formula. Sine formula, उसके बाद आएगा कोसाइन फार्मूला, उसके बाद आएगा प्रोजेक्शन फार्मूला और उसके बाद आएगा नेपियर एनालॉजी. ये सारे जितने भी फार्मूले हैं, साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, नेपियर एनालॉजी और प्रोजेक्शन फार्मूला, ये सभी इस ट्रायंगल से रिलेटेड है बेटा. ये ट्रायंगल बना दिया आपके सामने. ट्रायंगल ही चाहे कैसा भी हो, आइसोसेलेस हो, स्केलिन हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत है. मैंने एक ट्रायंगल आपके सामने ABC एक ट्रायंगल बना दिया है. इसमें ये पूरा एंगल A का काम कर रहा है, ये एंगल B का काम कर रहा है और ये एंगल C का काम कर रहा है. ठीक है. अब जो ये एंगल A है बेटा, इस एंगल A के सामने वाली जो साइड है जिसे हम BC बोलते हैं, उस BC साइड को बेटा स्मॉल लेटर A से रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. किससे रिप्रेजेंट करना है? स्मॉल लेटर A से रिप्रेजेंट करना है. और B एंगल के जो सामने साइड है उसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल b. और ये जो एंगल C है, एंगल C के सामने वाली साइड को स्मॉल c लेटर से रिप्रेजेंट करना है. इस तरह से ट्रायंगल है आपके सामने. ट्रायंगल ABC है. एंगल A के सामने एंगल A के सामने जो साइड है वो बेटा A से स्मॉल लेटर A से रिप्रेजेंट होगी. एंगल B के सामने जो साइड है वो स्मॉल लेटर B से रिप्रेजेंट होगी और एंगल C के सामने जो साइड है उसे स्मॉल लेटर C से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. साइन फार्मूला क्या कहता है वो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, फिर इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा आपको. साइन फार्मूला कहता है A अपॉन में साइन ऑफ A, B अपॉन में साइन ऑफ B और C अपॉन में साइन ऑफ B. जो ये लिख रखा है रिजल्ट, दैट इज द साइन फार्मूला. यही साइन फार्मूला है. कहता है A कौन है? ये जो ये लेंथ है BC की जो लेंथ है वो A है. AC की लेंथ बेटा B है, AB की लेंथ बेटा C है. तो जो ये BC की लेंथ A है बेटा, A यहाँ पे लिखना चाहिए, उस लेंथ को यहाँ लिखा गया. A अपॉन में इस A लेंथ के सामने वाला एंगल A है अपॉन में साइन ऑफ A, दैट इज इक्वल टू ये साइड कितनी है B के सामने एंगल B ये दे रखा है. ठीक है. तो B के अपॉन में B के साथ साइन एंगल. ठीक है. इज इक्वल टू ये लेंथ C है, C अपॉन में C के सामने क्या एंगल है? C एंगल है. तो C अपॉन में साइन ऑफ C. हमें रिप्रेजेंट करना है कि ये A B C ये तीनों लेंथ है, उस तीनों इस A का रेशो साइन ऑफ A के साथ, B का साइन ऑफ B के साथ, C का साइन ऑफ C के साथ तीनों इक्वल आने चाहिए. चलो देखते हैं कैसे प्रूव करने वाले हैं इसको. आपको सबसे पहले क्या करना है, एक A पॉइंट से बेटा क्या करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे इसको? प्रूफ A से एक लाइन ड्रॉ करें, एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें जो सामने वाली लाइन को 90 डिग्री एंगल पे मिले. परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसको नाम दे दो D. ये AD एक परपेंडिकुलर हो गया जो BC पे ड्रॉ किया गया. ठीक है. A पॉइंट से दो ट्रायंगल बन गई, ABD और दूसरी ACD. इन दोनों ट्रायंगल्स में चेक करते हैं. चलो देखते हैं पहले इन ट्रायंगल ABD. ABD ट्रायंगल में ये लेंथ कितनी है? C है. हम बेटा ये कितनी है? ये BD है. इसकी लेंथ नहीं पता हमें, BC की लेंथ भी हमें नहीं पता, लेकिन A लेंथ कितनी है, सॉरी BC कितना है? A के बराबर है. ठीक है. और AC कितना है? B के बराबर है. ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया जिसको AD नाम दिया गया उसको मैं H से रिप्रेजेंट कर देता हूं. ठीक है. तो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में, ABD ट्रायंगल में AD अपॉन में AB. ठीक है. ये एंगल यूज करना चाहता हूं, एंगल B यूज कर जाता हूं. एंगल B के सामने वाला हमेशा कौन होता है? परपेंडिकुलर होता है. तो AD तो परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर है. AB कौन है बेटा? हाइपोटेन्यूज है. आपको याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कौन है? AD. अपन में हाइपोटेन्यूज कौन है बेटा? AB. ठीक है. AD अपन में AB. AD कितना है? H. AB कितना है बेटा? C. दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ B. ठीक है. अरे बेटा परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू साइन होता है, साइन ऑफ B एंगल. दिस इज B, दिस B एंगल. लेकिन एंगल के सामने ये कौन होता है? परपेंडिकुलर. और ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज. और परपेंडिकुलर कितना है बेटा? H. और AB कितना है बेटा? C. तो यहां से H की वैल्यू निकाल लेता हूं. H इज इक्वल टू C इनटू में साइन ऑफ B. ये H मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया है, ये H मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया है. मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कितना H, लेकिन यहां से हमने H की वैल्यू निकाल ली, दैट इज इक्वल टू C इनटू में साइन ऑफ B. आप ये समझो C, B और A ये गिवन है. C, B और A ये सब गिवन है. मुझे एंगल A पता है, मुझे एंगल B पता है और मुझे एंगल C भी पता है. इसी तरह सिमिलरली
इन ट्रायंगल ADC ACD में ACD इन दिस ट्रायंगल बाय यूजिंग दिस ट्रायंगल ACD ट्रायंगल का अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो चेक करें क्या आएगा। एंगल C यूज करना चाहता हूं, C के सामने कौन, AD, वही AD अपॉन में AC, AD कितना है H, AC कितना है बेटा ACB, ये एंगल C के सामने AD यानी कि परपेंडिकुलर, AC कौन है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज साइन होता है, साइन ऑफ C एंगल क्यों ले रहा हूं बेटा, साइन के साथ C एंगल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे C एंगल ही पता है, मुझे ये एंगल नहीं पता कितना है, ये पूरा तो A है लेकिन ये तो नहीं पता कितना है, ये 90 डिग्री है, इसका यूज नहीं करना मुझे, आंसर मुझे A B और C में निकालना है, और C के सामने बेटा परपेंडिकुलर होता है इसलिए AD परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और AC किसका काम कर रहा है, हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, ठीक है। और परपेंडिकुलर पर में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर पर में हाइपोटेन्यूज साइन होता है, साइन ऑफ C एंगल आ गया, ठीक है। और AD की लेंथ मैंने H मान रखी है, AC इक्वल टू B के बराबर, व्हाट इज H, H इक्वल टू B इनटू में साइन ऑफ C, तो दोनों जगह से जो H निकला है उसको कंपेयर कर लो, दोनों जगह से H जो निकला है उसको कंपेयर कर लो, H बराबर C साइन ऑफ B दैट इज इक्वल टू H बराबर B साइन ऑफ C, यानी कि दोनों बराबर लिख सकता हूं, ये आया आपके पास, ठीक है जी। तो C साइन ऑफ B बराबर B साइन ऑफ C, ठीक है जी। अब अगर आंसर की तरफ ध्यान दें तो C के नीचे साइन ऑफ C चाहिए, C के नीचे साइन ऑफ C चाहिए, तो C के नीचे मुझे साइन ऑफ C चाहिए बेटा, ये साइन ऑफ C को इधर ले आओ, C अपॉन में साइन ऑफ C, B के नीचे साइन ऑफ B ले आओ, B अपॉन में साइन ऑफ B। तो ये आपको बात क्लियर हो गई, इतनी सी बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। चलो आगे देखते हैं बेटा, एक छोटा सा काम करने जा रहा हूं, ये मिटा रहा हूं, अभी आपने अगर ये समझ लो तो ये मिटा रहा हूं, उसके बाद एक छोटा सा काम और करूंगा, सही अपन में साइन ऑफ C इक्वल टू B अपन में साइन ऑफ B, ये तो आ गया C अपन में साइन ऑफ C बराबर B अपन में साइन ऑफ B, लेकिन A अपन में साइन ऑफ A अभी नहीं आया, उसे हम फाइंड आउट करना चाहेंगे, देखते हैं कैसे, ठीक बेटा। ये थोड़ी देर के लिए मैं इस रिजल्ट को है ना मिटा देता हूं, और इसको भी 1 मिनट के लिए मिटा रहा हूं। बाकी चीजें सेम टू सेम बेटा। अब क्या करना है, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया था, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है जी, ए से। अब मैं बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं, इसको डी नाम दे देता हूं, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अब लिखो इन ट्रायंगल ADB, ये डी है बेटा, इन ट्रायंगल ADB, ADB ट्रायंगल की तरफ ध्यान दो, ADB, ये लेंथ पता है C, इसको दोबारा से क्या नाम दे देता हूं H, ठीक है, पहले भी H दिया था, दोबारा से H दे देता हूं, ठीक है। H डैश, वैसे मुझे H डैश देना चाहिए क्योंकि पता नहीं दोनों बराबर है या नहीं, लेकिन फिर मैं इसको H दे देता हूं सिर्फ सॉल्व करने के लिए। तो अगर इस ABD ट्रायंगल में चेक करें और मैं ये A एंगल यूज करना चाहूंगा बेटा, A एंगल, इस वाले ट्रायंगल के अंदर कौन सा एंगल मुझे पता है, सिर्फ A पता है, A एंगल मुझे पता है, मैं 90 डिग्री यूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आंसर 90 डिग्री की फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे A B और C की फॉर्म में आंसर चाहिए, ठीक है। तो इस ABD ट्रायंगल के अंदर बेटा A एंगल मुझे पता है, ये मुझे पता नहीं कितना, कितना एंगल मुझे नहीं पता कितना है, पक्का की तरह से नहीं कह सकता, श्योर नहीं मैं कितना एंगल है, ये 90 डिग्री है, मैं A एंगल यूज करना चाहूंगा, तो A के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इस केस में BD अपॉन में AB, ठीक है, BD एंगल के सामने बेटा BD जो क्या है परपेंडिकुलर, AB क्या है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज साइन होता है, साइन ऑफ A एंगल, समझ पाए। एंगल A के सामने ये परपेंडिकुलर है BD अपन में AB कौन हाइपोटेन्यूज है, क्यों, 90 डिग्री के सामने वाला जो लाइन होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो BD अपन में BD अपन में AB, BD एंगल A के सामने ये परपेंडिकुलर है, AB बेटा हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू साइन और एंगल क्या आएगा A आएगा, ठीक है। अच्छा BD की लेंथ कितनी है, BD H के बराबर है, और AB कितना है, AB C के बराबर है, तो यहां से H बराबर क्या आ गया, C इंटू में साइन ऑफ A, ठीक है जी। सिमिलरली
इन ट्रायंगल, अगला ट्रायंगल चेक करो, BCD, BCD ट्रायंगल। बेटा BCD ट्रायंगल यूज करना चाहता हूं मैं, एंगल C यूज करना चाहता हूं, एंगल C के सामने परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर कौन है? BD परपेंडिकुलर है अपन में BC, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। एंगल C के सामने BD परपेंडिकुलर है और BC क्या है? हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज होती है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू साइन, साइन के साथ एंगल क्या आएगा? C क्यों है? क्योंकि C के सामने वाले को परपेंडिकुलर मान रखा है, ठीक है ना, BD को परपेंडिकुलर मान रखा है, क्लियर है? अच्छा, लेकिन BD की लेंथ कितनी अज्यूम कर रखी है? H, और BC कितना है बेटा? A, साइन ऑफ C, तो H बराबर क्या आ गया? A इंटू में साइन ऑफ C। तो इन दोनों से दोबारा चेक करना, ये नंबर 1 इक्वेशन, ये नंबर 2, नंबर 1 ध्यान दे इसको, H बराबर ये आया, H बराबर ये, दोनों को इक्वल रख सकते हैं, तो इस केस में H बराबर C साइन ऑफ A बराबर A इंटू में साइन ऑफ C लिख सकता हूं। H बराबर ये है, H बराबर, दोनों को बराबर रख सकता हूं, बराबर रख दिए, ठीक है। अब इस H को तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। तो साइन A के नीचे क्या चाहिए? साइन ऑफ A चाहिए, चेक कर लो, A के नीचे साइन ऑफ A चाहिए, तो साइन A को दूसरी तरफ ले जाता हूं और साइन C को इस साइड ले आओ, तो C अपन में साइन ऑफ C, इसको नंबर 1 कह दो, इसको नंबर 2 कह दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप देख सकते हो कि क्या रिजल्ट आना चाहिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड कहता है कि A अपन में साइन ऑफ A दैट इज इक्वल टू, A अपन में साइन ऑफ A दैट इज इक्वल टू C अपन में साइन ऑफ C, ये आ गया C अपन में साइन ऑफ C, लेकिन C अपन में साइन ऑफ C किसके बराबर है? B अपन में साइन ऑफ B, तो तीनों बराबर हो जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कह सकते हो तीनों रिजल्ट बराबर आना चाहिए, तो इस तरह से साइन फार्मूला प्रूव हो गया। बस नॉर्मल सा था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो A अपन में साइन ऑफ A बराबर B अपन में साइन ऑफ B, इसको पहले लिख दिया, C अपन में साइन ऑफ C, दैट इज द साइन फार्मूला। मेरी तरफ से साइन फार्मूला बेटा कंप्लीट है, अब मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट फार्मूले में चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात और समझाने वाला हूं, एक बार इसको अच्छी तरह से समझ लो, देख लो। चलो देखते हैं बेटा, मिटाता हूं। अच्छा, जब आपने साइन फार्मूला पढ़ा, इसमें एक बात और है, याद कैसे रखना है? कोई ट्रायंगल दे दिया जाए ABC, ये एंगल है, तो उसके सामने वाली साइड को स्मॉल लेटर A से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये एंगल A है तो उसके सामने वाली साइड को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये एंगल B है तो उसके सामने वाली साइड को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। ये C एंगल इसके सामने वाली साइड को स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बेटा, ऐसे है। तो इस A साइड का रेशो किसके साथ? इस A साइड का जो रेशो है किसके साथ? इस एंगल के साथ, साइन ऑफ A अपन में साइन ऑफ A। B के सामने वाला एंगल B एंगल ये रहा, B के सामने B एंगल, तो B अपन में साइन ऑफ B इज इक्वल टू C के सामने C एंगल, C अपन में साइन ऑफ C, ये बात याद रखनी, ठीक है। लेकिन ये तीनों रेशो बराबर हैं, तो ये किसी न किसी के तो बराबर होंगे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको नाम दे सकता हूं K, क्या नाम दे दिया बेटा इसको? K। ये आ गया, A अपन में साइन ऑफ A इज इक्वल टू B अपन में साइन ऑफ B इज इक्वल टू C अपन में साइन ऑफ C इज इक्वल टू K। K we can say that is any type of ratio, that is the constant number, because A अपन में साइन ऑफ A इज इक्वल टू B अपन में साइन ऑफ B इज इक्वल टू C अपन में साइन ऑफ C, तीनों इक्वल और तीनों किसी न किसी रेशियो के बराबर तो होंगे ना। इसकी वैल्यू सॉल्व करने में कुछ ना कुछ तो आनी चाहिए, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया दैट इज इक्वल टू K, एनी टाइप ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, तो इसके हिसाब से मैं यहां से A की वैल्यू निकाल लेता हूं। A साइन ऑफ A को K के बराबर रख देंगे, तो A की वैल्यू क्या है? K इंटू में साइन ऑफ A। बेटा ये यूज कर सकते करेंगे बाद में, ऐसे इसलिए बता रहा हूं। यहाँ से B की वैल्यू निकाल लो, B बराबर साइन ऑफ B को इधर ले आएंगे, K इंटू में साइन ऑफ B। यहाँ से C की वैल्यू निकाल लो, C बराबर K इंटू में साइन ऑफ C। ऐसे हम A B C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द साइन फार्मूला। बस बेटा साइन फार्मूले के बारे में इतनी बात बतानी थी, हेंस द रिजल्ट।
नेक्स्ट टॉपिक है कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला इज कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला, चलो कोसाइन फार्मूला बताने से पहले मैं आपको प्रोजेक्शन फार्मूला बता देता हूँ। कोसाइन फार्मूला थोड़ा सा टाइम लगेगा और हो सकता है नहीं बता पाऊँ तो दिक्कत आएगी इसमें, क्योंकि वीडियो छोटी बनती है, वीडियो 25 मिनट ज़्यादा नहीं बनती बेटा। अगला प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है वो देखेंगे एक बार। दोबारा से इसके लिए ट्रायंगल यूज होना चाहिए। ये ए बी सी, ए एंगल के सामने ये ए साइड, इसकी लेंथ ए, इसके सामने साइड की लेंथ बी, इसके सामने साइड की लेंथ बेटा सी, ये गिवन है। प्रोजेक्शन फार्मूला ये कहता है, लिखने जा रहा हूं कि ए बराबर है बेटा, ए कौन, इसकी लेंथ है, बी सी की लेंथ ए बराबर है। ए के बाद लेंथ कौन कौन सी बच गई, बी और सी, तो बी और सी दोनों लिख दो पहले, यहां बी और यहां प्लस सी, पहले ऐसे लिखो। ये ए कौन है, ये लेंथ है, बी कौन है, ये भी लेंथ है, सी कौन है, ये वाली लेंथ है। ठीक है, तो बी के साथ यहां लगाओ कोस, कोस लगा दिया। यहां पर भी सी के साथ क्या लगा, सी के साथ क्या लगा दो, कोस। ठीक है जी, ये सी लगा दिया। यहां अगर यहां पर ए है तो यहां बी और सी दोनों आएंगे, ए के अलावा बी और सी तो बच गए, वो दोनों यहां रख दो। फिर दोनों के साथ कोस लगा दो, बीच में प्लस का निशान आना चाहिए। अगर यहां पर बी है, इस बी को देखकर यहां पे बी एंगल लगा दो। अगर यहाँ पे सी है तो सी एंगल को देखकर यहाँ पे सी एंगल लगा। ये है प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है जी। अच्छा, ए बराबर ये आ गया। अच्छा, बी बराबर चेक करें, बी बराबर, अब मैं एक ही जगह, अगर एक ही जगह बी निकालना हो तो, ये बी लेंथ निकालनी हो तो, अब बी के अलावा दो लेंथ कौन कौन सी बच गई, एक तो ए प्लस एक क्या बच गया, सी। ठीक है, अगर मैं बी लेंथ निकाल रहा हूं तो बी इक्वल टू, यहाँ पे ए लिख दो प्लस फिर सी लिख दो, यहाँ पर कोस, यहां पर भी कोस। ठीक है जी, ये बात समझ रहे हो। बी अगर यहां बी है तो यहां ए और यहां पर क्या आएगा, सी, दोनों जगह कोस आ गया। इस सी को देखकर इसके साथ एंगल सी लगा दो बेटा, इस सी को देखकर इसके साथ एंगल सी आना चाहिए, ये सी एंगल है, और इस ए को देखकर इस कोस के साथ ए एंगल आना चाहिए। तो एक और फार्मूला ये आ गया। ठीक है जी, ए बराबर ये आ गया, बी बराबर आ गया, बी बराबर क्या आ गया, ए इंटू में कॉस सी प्लस सी इंटू में कॉस ऑफ ए बी। और अगर सी बराबर निकालना हो तो सी बराबर, अब क्या क्या बच गया, ए प्लस बी, ए और बी दोनों बच गए। ए लिख दो फिर बी लिख दो, फिर यहाँ कॉस, फिर यहाँ पर भी क्या आएगा, कॉस। इस बी को देख के यहाँ बी एंगल बना दो, इस ए को देख के यहाँ ए एंगल बना दो। ये है प्रोजेक्शन फार्मूला, और ये बहुत ही आसान है प्रूव करना। इसको बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है। चलो देखते हैं कैसे। ठीक है, तो प्रोजेक्शन पहला पार्ट प्रूव करने वाला हूं। पहला भी कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं। मैं तीनों में से केवल एक ही समझाऊंगा, बाकी तो अपने आप प्रूव करेंगे। तो पहला पार्ट, ए बराबर बेटा, ए लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बीसी को रिप्रेजेंट कर रही है इस ट्रायंगल के अंदर। तो ए के सामने कौन है, बीसी है, ए इक्वल टू बीसी। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो लेंथ ए लेके चल रहा हूं, यानी कि बीसी जो लेके चल रहा हूं, उसके ऊपर ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ऐसे क्या ड्रॉ कर दो बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट को नाम दे दो डी। ये लेंथ मुझे बताइए कितनी है, ए। ठीक है, अब बीसी किसके बराबर है, बीसी बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे डी आ गया। अब बीसी जो मैं ए लेके चल रहा हूं, ए मतलब क्या है, बीसी है, ए लेंथ बीसी के बराबर है। बीसी के दो टुकड़े कर दिए हमने, कौन कौन है, बीडी प्लस डीसी, दैट इज इक्वल टू ए इक्वल टू चल रहा है। अब बस बीडी और डीसी की लेंथ निकाल लो, बीडी कितनी, डीसी कितनी, बस खत्म का। और बीडी और डीसी की लेंथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसके अंदर बीडी की लेंथ मैं निकालना चाहता हूँ। ठीक है, एंगल बी का यूज करके। ठीक है, तो क्योंकि बेटा इसके अंदर एंगल कौन से जानते हैं, केवल बी एंगल जानते हैं, ये एंगल नहीं पता मुझे, और 90 डिग्री का मैं यूज करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे आंसर ए बी और सी में निकालना है। एंगल ए बी और सी में निकालना है, इसलिए 90 डिग्री का यूज नहीं कर सकता।
तो एंगल ए बी सी यूज करना चाहता हूँ जिसमें से मुझे बी एंगल पता है, इस वाले ट्रायंगल के, तो मुझे बी पता है, ठीक है जी। तो इन द ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी यहाँ लिख दो, क्योंकि मुझे बी डी निकालना है इसलिए मैंने बी डी को ऊपर लिख दिया, बी डी को यहाँ लिख दिया, और बी डी अपन में क्या लिख दो बेटा, ए बी लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे ये हाइट थोड़ी पता है, ए डी की लेंथ मुझे पता थोड़ी है इसमें, इसलिए मैं ए डी नहीं लिख रहा। फिलहाल मेरा मेन नेम है बी डी को निकालना, बी डी अपन में ए बी, ठीक है। एंगल बी के सामने हमेशा कौन होता है, ये परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर, ये कौन है, बेस, तो बेस क्या है, बी डी बेस है, बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, तो बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, और बेस अपन में हाइपोटेन्यूज पंडित बद्री प्रसाद हर बोले का यूज करें, बेस अपन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया भाई। अच्छा लेकिन बी डी निकालना चाहते हैं बेटा, बी डी हम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ बी डी अपन में, लेकिन ए बी लेंथ किसके बराबर है बेटा, ए बी सी के बराबर है, तो बी डी अपन में सी, ए बी कितना है, ए बी चेक कर लो, सी था ना, सी लिख दिया, इसके लिए यहाँ लिख दिया, तो बी डी किसके बराबर आ गया, सी उधर ले चला जाएगा, सी इनटू में cos ऑफ बी, दैट इज बी डी। तो बी डी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, सी इनटू में cos ऑफ बी प्लस, अब डीसी निकालना चाहते हैं बेटा, डीसी निकालने के लिए यूज करूंगा ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी इस ट्रायंगल का यूज करा, मैं डीसी की लेंथ निकालना चाहता हूं दोबारा, तो डीसी अपन बेटा डीसी ये रहा अपन में एसी, डीसी अपन में एसी बराबर है, एंगल सी यूज करना चाहते हैं, सी के सामने ये एंगल परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो डीसी अगर डीसी की तरफ ध्यान देगा, ये बेस है, तो बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये क्या है बेस, ये हाइपोटेन्यूज, बेस अपन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस ऑफ सी, कॉस बन गया, लेकिन डीसी अभी एज इट इज लिख देता हूं, और एसी की लेंथ कितनी चेक करो, एसी की लेंथ डी के बराबर है, तो यहां से डीसी किसके बराबर आएगा, डीसी बराबर बी को इससे मल्टीप्लाई, बी इनटू में cos ऑफ सी, ठीक है, बी इनटू में cos ऑफ सी, तो डीसी नहीं ना, तो डी इनटू में cos ऑफ सी, तो ए बराबर क्या आ गया, सी cos ऑफ बी प्लस बी इनटू में cos ऑफ सी, हेंस द रिजल्ट, ठीक है, सी cos ऑफ बी प्लस बी इनटू में cos ऑफ सी, देखो ये लिख रखा है, ये पहला पार्ट प्रूव किया, इस तरह से आप सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो ना अपने आप प्रूव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है जी। मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है, दैट इज द प्रोजेक्शन फार्मूला, तो इस तरह ए बराबर बी याद करना है, बी बराबर ये याद करना है, और सी बराबर ये याद करना है, ये बात ध्यान रखनी है। तो इस तरह से दो फार्मूले मैं आपको समझा चुका हूं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अब दो फार्मूले बच रहे हैं मेनली, अच्छा आगे करवाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा बेटा, आपसे बेटा एक बहुत जरूरी बात करना चाहूंगा, हम 7 to 8 सुबह के टाइम में 7 to 8 एक जूम मीटिंग लेते हैं, उसका लिंक मैं आपके पास भेज देता हूँ, ग्रुप पे ही मैं भेजता हूँ लिंक, ठीक है बेटा, लेकिन आप में से केवल 5 या 6 बच्चे ही जूम मीटिंग को अटेंड करते हैं, बाकी कोई बच्चा नहीं आता, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे जूम मीटिंग को जरूर अटेंड करें, डेली का वर्क डेली करें, और जब मैं जूम मीटिंग लेता हूँ तो उस दौरान आपकी मैं नोटबुक भी चेक कर सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अगर नोटबुक आप नहीं दिखाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि काम कितना कर रखा है, डेली का काम डेली करना बहुत जरूरी है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं, ये भी ध्यान रखें, जो बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं प्लीज़ वो मेरे साथ साथ चलें, और जब मैं चौथा चैप्टर शुरू करवाऊंगा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब बच्चों से, जो पीछे भी चल रहे हैं उन सभी से भी बात कर रहा हूँ मैं, जो बहुत पीछे चल रहे हैं वो चौथे चैप्टर से मेरे साथ साथ ही चलना चाहिए उन्हें, ठीक है, थैंक यू।